नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन। आज है 8 फरवरी 2021 और पेश है हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर को दी करोड़ों रुपए की सौगातें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर क्षेत्र में 45.66 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी व लोकार्पण किए। उन्होंने 5.94 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए, जिनमें से 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना मनियाड़ा तप्पा जोगेड़, 2.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना रानी दीकुल और सिद्धपुर सरकारी में 1.37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नागरिक आपूर्ति गोदाम शामिल है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। 16 प्रशिक्षु नर्स से मंडी में 6 अध्यापकों समेत 30 कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 30 कोरोना पॉजिटिव मामले आए, जबकि सिरमौर के 72 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। कांगड़ा में 16 प्रशिक्षु नर्सों समेत 18 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। नर्सिंग कॉलेज पालमपुर की 16 प्रशिक्षु नर्सें कोरोना पॉजिटिव निकली है। संक्रमितों में 19 से 21 वर्ष की युवतियां शामिल है। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। मंडी जिले में 6 अध्यापकों समेत 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चंबा शिमला में 2 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, करना मौलिक नौकरी देने में 5% का कोटा सबसे बड़ी बाधा। प्रदेश में कई दिनों से करना मौलिक आधार पर नौकरी देने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें मात्र 5% का कोटा सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। ये बात पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। सीएम ने कहा कि वे खुद चाहते हैं कि इसके तहत लोगों को नौकरियां मिले, इसलिए इसमें जो भी मदद होगी वे करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस ने कोविड-19 में राजनीतिक लाभ लेना चाहा। जब कोविड-19 नहीं होगा तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि कोरोना काल में ना तो केंद्र और ना ही प्रदेश में कांग्रेस सरकारें थी, अन्यथा बड़ी लूट मच जाती। खबर स्कूलों से अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे, निजी स्कूल एक्ट में होगा संशोधन। निजी स्कूलों की फीस अभिभावकों के लिए हमेशा एक गंभीर मुद्दा रहा है, जिसका सामना कई बार प्रशासन और सरकारों को भी करना पड़ रहा है। निजी स्कूलों की फीस को लेकर मचे घमासान के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने फीस नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1997 के एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में अनौपचारिक बातचीत हुई है। इसके बाद कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को एक्ट में बदलाव करने की मंजूरी दे दी है। विभागीय अधिकारियों ने सरकार से मंजूरी मिलते ही विधि विभाग को मामला भेज दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट सत्र में संशोधन को मंजूरी दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 में बदलाव करते हुए निजी स्कूलों के ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी। चिन्हित दुकानों से किताबें और वर्दी की खरीद के लिए निजी स्कूल दबाव नहीं बना पाएंगे। एसएमसी या किसी अन्य कमेटी को फीस निर्धारण में शामिल करने की भी तैयारी है। वर्तमान एक्ट के तहत निजी स्कूलों को फीस तय करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए स्कूल हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते हैं। निजी स्कूलों पर सरकार का भी सीधा नियंत्रण नहीं है। निजी शिक्षण संस्थान एक्ट 1997 लागू है, लेकिन इसमें फीस तय किए जाने का प्रावधान नहीं है। एक्ट में बदलाव होने के बाद निजी स्कूलों को फीस और फंड सहित शिक्षकों का ब्यौरा सरकार को देना होगा। हालांकि फीस स्कूल खुद तय करेंगे, लेकिन फीस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार कोई फार्मूला तैयार करेगी। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के दायरे में प्रदेश के सभी निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय आते हैं। इन शिक्षण संस्थानों की फीस तय करने को लेकर इनके पाठ्यक्रमों को आयोग हर साल मंजूरी देता है। इनके स्टाफ की समस्याओं को भी आयोग की अदालत में सुना जाता है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती जयराम सरकार ने निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रण करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक मामला सिरे नहीं चढ़ा है। कोरोना संकट के दौरान ये समस्या और अधिक बढ़ गई। बीते दिनों जिला मंडी में निजी स्कूलों की फीस को लेकर खूब हल्ला हुआ था। अभिभावकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष ये मामला उठाया था। इसी कड़ी में अब ये कवायद शुरू हुई है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान भी निजी स्कूल पूरी फीस वसूलने पर अड़े रहे। हालांकि सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के आदेश दिए हैं। हॉस्टल के कमरे नहीं होंगे शेयर, कोरोना के लक्षण वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा प्रवेश। उच्च शिक्षण संस्थान व हॉस्टल खोलने को लेकर यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों को सैनिटाइज करने के बाद ही खोलने को कहा गया है। संस्थान के परिसर में कोविड-19 से बचाव को लेकर सभी व्यवस्थाएं करने को कहा गया है। इसके साथ ही हॉस्टल के कमरे अब विद्यार्थियों में शेयर नहीं किए जाएंगे।
ना ही हॉस्टल में विद्यार्थियों की भीड़ इकट्ठा की जाएगी। जिस विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उसे हॉस्टल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षण संस्थानों को हॉस्टल में फेज वाइज विद्यार्थियों को बुलाना होगा। हॉस्टल के कॉमन रूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम में अधिक विद्यार्थियों को एक साथ आने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हॉस्टल के किचन व बाथरूम में साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखने को कहा गया है। बड़ी खबर, एचपीयू शिमला ने 15 फरवरी तक बढ़ाई यूजी सेमेस्टर और पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 22 फरवरी से शुरू होने वाले स्नातक यूजी की सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बिना विलंब शुल्क के यूजी कोर्स के विद्यार्थी 15 फरवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। पहले ये तारीख 5 फरवरी निर्धारित की गई थी। वहीं एचपीयू ने 15 मार्च से शुरू होने वाली पीजी परीक्षाओं के फॉर्म भरने की तारीख भी 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर जीएस नेगी ने कहा कि पीजी के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 फरवरी तय है। यूजी की 27 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए भी इन दिनों ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी। हिमाचल में विद्युत उत्पादन गिरा, मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। हिमाचल में इस बार बिजली की मांग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार बिजली की मांग ने रिकॉर्ड 342 लाख यूनिट के स्तर को छुआ है। बीते साल अधिकतम 304 लाख यूनिट तक की मांग की गई थी। गर्मियों में ये 255 से 260 लाख यूनिट रहती है। बिजली की बढ़ती मांग ने कर्ज के बोझ तले दबे विद्युत बोर्ड की चिंताएं बढ़ा रखी है, क्योंकि राज्य का अपना विद्युत उत्पादन 80 लाख यूनिट से कम होकर 20 लाख यूनिट रह गया है। यानी विद्युत उत्पादन में 75% तक गिरावट दर्ज की गई है। खबर, जल शक्ति विभाग से प्राकृतिक जल स्रोतों का होगा सर्वे, व्यर्थ नहीं बहेगा पानी। हिमाचल प्रदेश में अनदेखी का शिकार हुए प्राकृतिक जल स्रोतों को सर्वे किया जाएगा और उनका पानी व्यर्थ नहीं बहेगा। इस पानी से लोगों के रोजमर्रा के कार्य व पेयजलों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इससे गर्मियों में होने वाला पेयजल संकट भी दूर होगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के आदेश दिए और जल शक्ति विभाग जल्द ये कार्य शुरू करने जा रहा है। हिमाचल की सभी पंचायतों में यूजर चार्ज लगाने की तैयारी, बढ़ सकता है संपत्ति कर। हिमाचल प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को विभिन्न सुविधाओं की एवज में कई तरह के यूजर चार्जेस लगाने की तैयारी है। पंचायतों में संपत्ति कर भी बढ़ाई जा सकती है। 15वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को इन पंचायतों की आमदनी बढ़ाने की सलाह दी है। साथ ही ये खुलासा किया कि प्रदेश में ग्राम पंचायतें अपने कुल खर्च का 13.7% ही कमा रही है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था। यहाँ पर पंचायतों की आमदनी से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई। आयोग ने इस दौरान अपने अध्ययन में पाया कि राज्य में पंचायतों की बहुत कम आय है। यानी यहाँ पर पंचायतों की टैक्स और नॉन टैक्स से कुल आय महज 13.7% है। संसद में रखी अपनी रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को सुझाव दिए कि संपत्ति कर की दरों को बढ़ाने से आमदनी बढ़ेगी। बड़ी खबर, इंदौरा में कांग्रेस को झटका, एक ही गांव के 60 परिवार भाजपा में शामिल। ब्लॉक कांग्रेस इंदौरा को रविवार को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पर एक ही गांव के 60 परिवार भाजपा में शामिल हुए। जानकारी के अनुसार पलाकी गांव में रखे गए कार्यक्रम में विधायक रीता दीवान व भाजपा मंडलाध्यक्ष ठाकुर बलवान सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान उक्त गांव के 60 लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। इस अवसर पर पूर्व बीडीसी रचपाल सिंह, पूर्व प्रधान शमशेर सिंह, राकेश सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक व मंडलाध्यक्ष ने पार्टी का सिरोपा पहनाकर सभी का भाजपा में स्वागत किया। प्रदेश में 17,550 परिवारों को मिलेंगे मुफ्त बिजली कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश में 17,550 गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के तहत 13.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 35,000 रुपए से कम होनी चाहिए। बिजली लोड की आवश्यकता 2 किलोवाट या इससे कम होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी के पास आवेदन के समय बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र होना अनिवार्य है। खबर, मंडी से चलती कार पर पत्थर गिरने से मंडी के कारोबारी की मौत। हिमाचल में 208 सड़कें अभी भी बंद।
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद चौथे दिन रविवार को भी दुश्वारियां बरकरार है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से चलती कार पर पत्थर गिरने से मंडी के कारोबारी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी समेत 2 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान अजयपाल उम्र 55 के रूप में हुई। वहीं शिमला रामपुर नेशनल हाईवे को बहाल कर दिए गए, जबकि प्रदेश भर में अभी भी 208 छोटी बड़ी सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। पुलिस ने कोलकाता से दबोचा ऑनलाइन ठगी करने वाला सातिर। रोडू पुलिस ऑनलाइन ठगी करने वाले एक सातिर आरोपी को पकड़ने में कामयाब हुई है। पुलिस टीम द्वारा कोलकाता से हिरासत में लिए आरोपी को थाने में लाया गया है। इसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भुल्लन निवासी मोहन सिंह ने 28 मार्च 2018 को पुलिस थाना रोडू में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वे ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। उसने साथियों की बातों में आकर अपनी जमा पूंजी 14,37,800 रुपए लुटा दिए। उत्तराखंड में तबाही के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में ग्लेशियर से तबाही के मंजर को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन अलर्ट हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां ग्लेशियर है। मुख्य तौर पर बड़ा सिगरी, चंद्रताल, सूरजताल और सोना पानी आदि स्थलों पर ग्लेशियर टूटने का खतरा है। हालांकि लाहौल में नदी किनारे बस्ती नहीं होने के कारण नुकसान की आशंका कम है, लेकिन भूमि कटाव और पुलों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। इससे पहले भी लाहौल में हिमस्खलन के कई मामले सामने आए। नाले में ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ भी आ चुकी है। खबर सुजानपुर से पहली बार लड़कियों ने भी स्कूल में प्रवेश के लिए दी परीक्षा। सैनिक स्कूल सुजानपुर में रविवार को वर्ष 2020-21 के प्रवेश के लिए 6ठी और 9वीं कक्षा की प्रवेश के लिए परीक्षा हुई। सुजानपुर और MSSC स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश के अन्य जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें हजारों विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। इस वर्ष पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रवेश परीक्षा करवाई है।